आप सुन रहे हैं भगवद गीता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अध्ययन 2 श्लोक 27। यह भगवद गीता का अध्ययन 2 श्लोक 27 है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि एज श्योर एज डेथ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, हेजेड ओनली थिंग सर्टेन इज डेथ एंड टैक्सेस। यानी जीवन में केवल मृत्यु और कर अपरिहार्य हैं। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के भय को जीवन का सबसे बड़ा भय सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी स्थिति में जीवित रहने की स्वाभाविक इच्छा को लौकिक बुद्धि के लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। इसलिए जो अवश्यंभावी है उसके लिए शोक क्यों किया जाए। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकाल कर लाने को कहा। जब भीम कुएं के समीप गए तब कुएं में से एक यक्ष शक्तिशाली प्रेतात्मा की कुएं के भीतर से आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल लेने दूंगा जब पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। भीम इसकी उपेक्षा करते हुए कुएं से जल निकालने लगे। तब यक्ष ने उसे कुएं में खींच लिया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौट कर नहीं आए तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीम को खोजने और जल लाने को कहा। फिर जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तब यक्ष ने उससे यह कहा कि मैंने पहले ही तुम्हारे भाई को बंदी बना लिया है और जब तक तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दोगे तब तक जल लेने का प्रयास मत करना। अर्जुन ने भी उसे अनसुना किया और यक्ष ने उसे भी कुएं में खींच लिया। नकुल और सहदेव ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और उन्हें भी वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए। तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, यदि तुम इस कुएं का जल ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में स्वर्ग का देवता यमराज था जिसने भेष बदल रखा था। उसने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने एकदम उपयुक्त उत्तर दिया, जिसमें से एक प्रश्न किम आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है था, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने निम्न प्रकार से दिया, प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जीवित हैं वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वे यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है। श्री कृष्ण भी इस श्लोक में यह समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। सबको जय श्री कृष्णा।